हेलो अंकल, आप किस लिए सिलेक्शन में चले आए? मेरी परफॉर्मेंस को देखने का सौभाग्य तुम्हारे रेमो मास्टर को आज मिला है। अंदर ही है ना? जाकर बता दो उन्हें, सुपर डांसर आ गया है। आपको डांस आता है क्या? गजब कर डाला, क्या पूछ डाला। मेरी रगों में खून की जगह दौड़ता है डांस। सभी की आंखें झपकती हैं, लेकिन मेरी आंखें स्टेप्स करती हैं। सभी के नाक के नीचे ओंठ होते हैं, पर मेरे पास तक तक रिदम है। सभी के दिल लब डब करके धड़कते हैं, लेकिन मेरा दिल धन धनाक धन धन करके नाचता है। पहले तुम अपना टैलेंट दिखाओ, हमें पसंद आया तभी तुम्हें अंदर भेजेंगे। भाई ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, ब्रह्मा इज बेस्ट। तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर रेमो सर तुम्हें 100 नंबर देंगे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मास्टर, आई लव यू मास्टर। टेरेंस भाई, आई किस यू टेरेंस भाई। ये चांस इंडिया डांस प्रोग्राम नहीं है, ये एक मंदिर है। अरे टेरेंस भाई, आप तो कलयुग के भगवान हो भाई। मास्टर, अगर ये डांस प्रोग्राम नहीं होता तो मेरी जिंदगी से डांस का चांस ही निकल जाता। ये सब ठीक है, अगर रेमो मास्टर ने आपका डांस देखकर 100 नंबर के बदले आपको 0 दिए तो आपको कैसा लगेगा? क्यों रे, ये प्रोग्राम है क्या? ये काला कोट पहने टेरेंस है क्या? और ये दाढ़ी वाला रेमो दादाजी है क्या? जज के नाम पर हम जैसे यूथ को इस्तेमाल करते हैं। इस शो को अभी के अभी बंद करवाना होगा। शो को बंद करो, शो को बंद करो, शो को बंद करो। बस करो, कुछ और सुनाना है। क्यों रेमो मास्टर, अभी इस उम्र में तुम्हें शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप पहनकर किसने कहा था जजमेंट देने आओ? घर में बैठकर भक्ति के गाने सुन सकते थे ना। इन्हें तो यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाना ही नहीं चाहिए, ओल्ड एज होम भेजना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम को बंद करवाना है तो हमें प्रोड्यूसर को वनवास भिजवाना ही होगा। हमारी मांगे इसी वक्त पूरी करो। प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को। नवरस तो दिखा दिया है, अब क्या मेरा आमरस निकालोगे? तुम बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। ओके, नेक्स्ट राउंड क्या है बताओ? SMS रिक्वेस्ट करना होगा। ओह, ऐसा है क्या? अगर मेरी परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ब्रह्मानंद टाइप करके स्पेस छोड़कर चांस इंडिया डांस को भेजकर आप सब मुझे जितवाओ ना प्लीज। अबे ठरकी, अगर तू डांस करेगा तो बच्चे क्या करेंगे? क्या है? ये डांस शो जूनियर का है, तेरे जैसे सीनियर का नहीं। जूनियर्स के लिए है। अब खड़ा क्यों है? चल निकल यहाँ से। गलती से मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, वरना इस शो को यहाँ से जीत कर ही जाता। मैच फिक्सिंग केस के इल्जाम में गिरफ्तार हुए इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन को उसे कंडीशनल बेल दी गई है। वन क्वेश्चन, माफिया साहब का कोई संबंध है क्या? आपकी इसी हरकतों की वजह से हमारे देश का सर झुकता है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बेल मिलने का मेन रीजन है मेरा बेस्ट फ्रेंड यासिर अली। उससे मिलने के बाद ही आपसे पूछे गए हर सवाल का जरूर जवाब दूंगा। एक मिनट। अरे रुको यार, मैं अपने दोस्त से मिलकर आने के बाद आप लोगों से मिलूंगा कहा ना। रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी प्लीज। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निजामुद्दीन के किडनैप को 3 दिन हो गए हैं। अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन और CBI अधिकारी निजामुद्दीन को तेजी से ढूंढने में लगी हुई है। इस सदमे से उनके फैंस ने देश भर में हंगामा किया हुआ है। पूरे देश में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई है। निजामुद्दीन के किडनैपिंग को लेकर होम मिनिस्टर JP जी से मीडिया की सीधी बातचीत, आइए देखते हैं। तुम शुरू करें अब। सर, निजामुद्दीन साहब का। सब्र करो बेटी, सब्र करो, टेंशन मत लो। प्रेस मीट मतलब तुम सवाल करोगे और मैं जवाब दूंगा, ये पुराना स्टाइल नहीं लगता है? तो क्या खाना बनाने की विधि पूछेंगे सर? लो शुरू हो गई, थोड़ा शांत रहो ना। निजामुद्दीन से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो जब भी सेंचुरी मारते थे तो मैं फोन करके बधाई देता था, और जब भी स्टेट में आते थे तो एयरपोर्ट बुके भिजवाता था। बस इतना ही। उनके किसी भी स्कैम से या किसी भी सूटकेस से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। उनके किडनैप होने की खबर सुनते ही मुझे कितना झटका लगा पता है? फ्रेश है ना? अभी धोया है सर। वो साफ थे। मेरा मतलब है मारे गए उस लड़के का नाम क्या? यासिर सर। हाँ, वो मारा गया लड़का कौन है, निजामुद्दीन को अगवा करने वाला कौन है, ये सब बातें और सारी बातें 24 घंटे में पता लगा लेंगे।
हाँ, ठीक कहा। हाँ तो जी, फिर हाँ शहर जी। में शांति कैसे बनाए रखेंगे? ये देखो शांति, तुम और हम अगर शांति बनाए रखेंगे तो देश भी शांत रहेगा। इसी के साथ प्रेस मीट खत्म होती है। नमस्कार, सब अपने अपने घर जाइए काम से। फिल्मी जगत में अपना परचम लहराने वाले सिंगल एक्शन हीरो, एक्शन किंग बाबूराव, फैंस के लिए बड़े बाबू, और ये हैं छोटे बाबू। इनके चेक अक्सर बाउंस होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें बाउंसर साला कहते हैं। ये है गोका राजू, बनना चाहते थे हीरो लेकिन अब बन गए हैं मैनेजर बड़े बाबू के, और आजकल मक्खियां मारते हैं। नमस्ते नमस्ते। क्यों साले साहब, नमस्कार। कैसे हो? सब ठीक है ना? जीजा जी हमेशा जवान रहते हैं। तो अब बताओ क्या बात है? अब क्या बताऊं बैठ सर? जाओ बैठ जाओ। 25 सालों से 200 से ज्यादा फिल्में करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाने वाले आपके बारे में सुनाऊं, या पहली फिल्म में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले आपके इकलौते वारिस हमारे एक्शन किंग छोटे प्रभु की बाबू के माया। बारे में बताओ। भजन शुरू हो गया। क्या कहा? भक्ति चैनल पर। अरे छोड़ो ना तो यार, क्या आप करने वाले हैं? हाँ जीजा जी, छोटे बाबू की फिल्म के 100 डेज पूरे हो गए, फंक्शन कहाँ रखे? उसके बारे में मेरा तुम्हारा सोचना बेकार है। वो छोटे बाबू की मर्जी। हे, छोटे बाबू कहाँ हैं? अरे वाह, ये मसल्स है या पहाड़? क्या मैं 1 सेकेंड। अब देखो कैसे उठाता हूँ। मरी गिलो रे बाबा, बाप रे कैसे उठाते होंगे ये। कितना भारी है ये। थैंक यू मास्टर। आजा आजा। लल्लन टॉप, इस तरह से लॉलीपॉप खाने से बॉडी नहीं बनती, तो फिर? चर्बी चढ़ती है, जो तुम्हें पहले से चढ़ी हुई है। अब तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं नीचे। ओवर एक्टिंग की दुकान है। आओ मेरे स्टार। आशीर्वादम पिताश्री। ऑल द बेस्ट। वाह, क्या बॉडी बनाई है। एकदम सॉलिड है। बेटा, तुम्हारी फिल्म के 100 डेज फंक्शन को कहाँ करने से तुम्हें खुशी होगी? कहाँ करना है वो जरूरी नहीं है डैडी, किस लेवल पे करना है वो जरूरी है। मेरे फंक्शन पर तुम्हारे फ्रेंड्स अमिताभ अंकल, हाय, रजनी अंकल, शाहरुख अंकल, माइकल जैक्सन, जैकी चैन, विन डीजल, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सारे हीरो आने चाहिए। मेरे फंक्शन पर आए बाकी हीरो की नींद उड़ जानी चाहिए डैडी। अब ठीक से जी, बड़े बाबू के बाद इंडस्ट्री हिलाने वाले छोटे बाबू ही हैं। जीजा जी, फंक्शन में कितने लोग आएंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग मरेंगे वो इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीवा। सिर्फ जीवा मत कहिए डैडी, इस छोटे बाबू के स्टेट वाइड फैंस प्रेसिडेंट जीवा कहिए। हाँ बताओ जीवा, फंक्शन कैसे किया जाए? नागपुर से लेकर नासिक तक, पूना से लेकर औरंगाबाद तक, मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक, सारे 36 जिले के मंडल अधिकारियों को फोन करो। हर जिले के 1 लाख लोग, मतलब 36 लाख लोग छोटे बाबू के फंक्शन में आएंगे। 36 लाख लोग आएंगे, सभी को बिरयानी मिलनी चाहिए। फिर तो तुम्हारे पिताजी का पिंडदान करना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे ना। लोग समझदार हो गए हैं जीजा जी, इतने लोग आएंगे क्या? आएंगे सर। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, व्यापारी लोग दुकानों को बंद कर देंगे, नौकरी पर जाने वाले ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, बस में, ट्रेन में, लॉरी में, जीप में, हम जहाँ भी जाएंगे छोटे बाबू के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे। उनकी फिल्मों के सुपरहिट गाने शहर के हर कोने में, गली में, मोहल्ले में बजेंगे सर। राज्य के ही नहीं, इस देश के हर एक चैनल का फोकस आप पर ही होगा। ऐसा काम करूंगा, देखना इस फंक्शन को एक इतिहास बना दूंगा बड़े बाबू, इतिहास। हाँ, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज बड़े बाबू के बारे में कहा जाए तो वो सलमान खान की तरह स्टाइलिश एक्टिंग नहीं कर सकते, ऋतिक की तरह डांस भी नहीं कर सकते, ना ही शाहरुख खान की तरह डायलॉग बोल सकते हैं, ना आमिर की तरह गेटअप बना सकते हैं, और ना इमरान की तरह रोमांस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बड़े बाबू सुपरस्टार हैं। तो उसकी वजह आप लोग हैं, आप सबका प्यार। आइए ना। अरे बड़े बाबू आइए, शर्माइए मत। अरे इस देश के किसी भी क्षेत्र में मुझे इस तरह का प्यार देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो सब आपकी देन है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है, बंगला है, ये पहने हुए कपड़े, यहाँ तक कि लिखने वाले पेन से लेकर शेविंग के रेजर तक सब आप लोगों का दिया हुआ है। क्या बात करते हैं?
आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर आप लोग एक बार भी बोल दें तो वो सब कुछ आपको दे दूंगा। लो, ये तो अपना इस्तेमाल किया हुआ कच्चा भी नहीं देते। बिल्कुल सही कहा सर। आपका ये प्यार ही हमारी ताकत है, अगर ये ताकत नहीं तो हम भी नहीं। अरे वाह! इसी वक्त से मेरे छोटे बाबू मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है। तो सुनो, सारा माल पानी तैयार है ना? सर तैयार है। आइए। अब माताओं को और पिताओं को, चाचा को और चाची को, भाई और बहनों को। अब नेक्स्ट क्या था? हाँ, मुझसे पतलों को या मोटों को, लंबों को या नाटों को, मेरी तरफ से और भी रुको रुको रुको। अब आप लोगों को मैं एक डायलॉग सुनाऊंगा। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो बहुत अच्छा तो भाषण। पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। यो, कैसा लगा मेरा बड़े का dialogue? सरदर्द खत्म हुआ, अब छोटे का झेलना पड़ेगा। माता श्री एक बात बोलती थी, पैसा देने वाले प्रोड्यूसर को हम भले ही भूल जाए, लेकिन टिकट खरीदने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। पीने का मन करे ना तो मांग लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। हाँ। बड़े बाबू की पेनल्टी कहाँ गई पेनल्टी? भाई साहब आपने देखा क्या? यहीं पे पेनल्टी करी थी। बड़े बाबू अपने बड़े बाबू गायब हो गए। राज्य में कुछ दिनों से चल रहे किडनैपिंग और कत्लों को लेकर विपक्ष में गर्मा गर्मी का माहौल है। मौजूदा सरकार पे सवालों के तीर चलाए जा रहे हैं। आखिर इस देश में क्या हो रहा है? यहाँ कत्ल और किडनैपिंग होते जा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? पैसा चाहिए तो सामने आके मांगो। हम लोग अपनी सारी जायदाद देने को तैयार हैं, पर हमारे बड़े बाबू को छोड़ दो। जब तक हमारे हीरो का पता नहीं चलता, कोई भी क्लासरूम में नहीं जाएगा। चलो रे। क्रिकेटर निजामुद्दीन को किडनैप करने वालों ने ही बड़े बाबू को किडनैप किया होगा। अगर हमारे बड़े बाबू को कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक तो ये ठीक से नहीं हो रहा है, और तुम वॉशरूम में आकर सैल्यूट मार रहे हो। बस टाइम पे चले आना, लेकिन ड्यूटी मत करना। ये ले पकड़ो। सर, तुम्हारा तो कुछ जाता नहीं। मीडिया वाले माइक लेकर मेरे सामने सवाल पूछने खड़े हो जाते हैं। सॉरी सर, हाँ। आपने ये फाइल मांगी थी, इसमें जितने लोगों के नाम हैं सभी लोग सिंसियर हैं। ऐसा क्या? एक बात बताओ, इसमें तुम्हारी फोटो है क्या? नहीं होगी सर, वरना आपके पास क्यों होते? तू चुप रहे।